पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। पाकिस्तानी आवाम की जिंदगी बर्बादी की कगार पर है। आपातकाल जैसी स्थिति आतंकी मुल्क में है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका दिया है जिससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। और वो झटका है सिंधु जल संधि पर भारत का अपने कठोरतम फैसले पर अडिग रहना, अटल रहना। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब सिंधु जल समझौते को रोकने का ऐतिहासिक फैसला किया तो पूरा पाकिस्तान कांप उठा, क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए कल्पना से परे था। पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फैसला कर लेंगे। 75 साल में 7 दशकों में 4 बड़े युद्ध के बावजूद भारत ने कभी सिंधु जल संधि पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन भारत के संधि रोकने के बाद से ही पाकिस्तान इस कदर तड़प रहा है कि भारत को एक बार फिर से उसने युद्ध की गीदड़ हपकी दी है। लेकिन इस बीच भारत के जवाब ने पाकिस्तान में एक बार फिर घबराहट पैदा कर दी है और 22 करोड़ आवाम पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा भारत के फैसले और पाकिस्तान की गिदड़ भपकी के पीछे की 3 टर्निंग पॉइंट जिसने पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में हाहाकार, पानी की किल्लत से इमरजेंसी जैसे हालात, मुनीर शरीफ के जिहाद को सबसे बड़ा झटका, मोदी के फैसले ने पाकिस्तान को पटका। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खरीफ फसल से पहले पानी की किल्लत से पाकिस्तान में बेचैनी किस स्तर पर पहुंच गई है। फिर इस मामले के 3 बड़े टर्निंग पॉइंट भी बताएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान की परेशानियां कई गुना बढ़ गई। इसके लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी रोया, लेकिन वहां भी कोई फैसला नहीं हो पाया। इससे पाकिस्तान इतना बिलबिला गया कि अब पाक का जिहादी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को खुलेआम जंग की गीदड़ भपकी दे रहा है और आर्मी चीफ मौलाना आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुटा है। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की हरकतें बढ़ गई हैं। 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी है। एआई फेंसिंग भी तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वह भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध अपनी 90% फसलों के लिए सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। यह पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा सहारा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने समझौते को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे पाक में आपातकाल जैसे हालात हैं। एक और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत का ये रुख सिर्फ सिंधु जल संधि की शर्तों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय रिवाजों, नियमों और मानवाधिकारों के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर इस फैसले को पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, लेकिन भारत ने भी करारा जवाब दिया है कि जब तक आतंकवाद पर संपूर्ण विराम नहीं लगेगा, भारत पाकिस्तान को पानी नहीं देगा, बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। चाहे पाकिस्तान का जिहादी रक्षा मंत्री हो, मौलाना मुनीर हो या फिर शरीफ हो, किसी की धमकी नहीं चलेगी। ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और इसके साथ ही सिंधु जल समझौते पर भारत अपने फैसले पर भी कायम है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के एक फैसले ने कैसे पाकिस्तान की पूरी स्थिति को 360 डिग्री टर्न कर दिया। इसके पीछे वो 3 बड़े टर्निंग पॉइंट क्या है। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौता। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले ने भारत को सिर्फ झकझोरा नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव की दिशा में भी धकेल दिया। सालों से भारत आतंकवादी हमलों के बाद कूटनीतिक विरोध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सीमित जवाबी कदमों की नीति अपनाता रहा था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई।
देश में गुस्सा नजर आया, सरकार पर दबाव दिखा और यह मांग उठी कि इस बार जवाब ऐसा जो कल्पना से परे हो। इसी माहौल में सामने आया ऑपरेशन सिंदूर, जिसने यह संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ घर में घुसकर मारेगा। यह अभियान पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि नई दिल्ली अब सुरक्षा चुनौतियों का जवाब कई स्तरों पर देने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखती है। लेकिन असली झटका तब लगा जब भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर अपना सख्त रुख दिखाया। 1960 में हुए इस समझौते को दुनिया के सबसे टिकाऊ अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते में गिना जाता है। 3 युद्ध हुए, करगिल हुआ, मुंबई पर हमले हुए, भारत की संसद पर हमला हुआ, हवाई जहाज को हाईजैक किया गया, पुलवामा हुआ, लेकिन यह समझौता चलता रहा। इसलिए पाकिस्तान को भरोसा था कि पानी का मुद्दा कभी नहीं छुआ जाएगा। लेकिन पहलगाम के बाद भारत ने पूरी कहानी पलट दी। इस पूरी कहानी का पहला और यह बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि नया दौर केवल बयानबाजी का नहीं बल्कि रणनीतिक फैसलों का है और अब आतंकवाद की कीमत केवल सीमा पर नहीं बल्कि व्यापक भू राजनीतिक स्तर पर भी चुकानी पड़ सकती है। और यही फैसला पाकिस्तान को आतंक से दूर करने का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। खतरे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी। भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी चिंता किसी सैन्य मोर्चे को लेकर नहीं बल्कि पानी को लेकर दिखाई देने लगी है। इसकी वजह भी बेहद गंभीर है। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करता है। पंजाब और सिंध जैसे प्रांत देश की खाद्य टोकरी माने जाते हैं और यहाँ की खेती के लिए नदी का पानी जीवन रेखा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जल प्रवाह को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता का असर सीधे कृषि उत्पादन, ग्रामीण आय और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। स्थिति इसलिए भी संवेदनशील मानी जा रही है क्योंकि खरीफ फसल का मौसम कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। चावल, कपास, गन्ना और दूसरी प्रमुख फसलें इस दौरान बोई जाती हैं। ऐसे समय में पानी की उपलब्धता को लेकर कोई भी चिंता किसानों की बेचैनी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा। पाकिस्तान के कई विश्लेषकों और जल विशेषज्ञों ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि देश की बड़ी आबादी, आजीविका उसकी सिंधु बेसिन से जुड़ी है। पहले से आर्थिक संकट, महंगाई, विदेशी कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए चिंता और गहराती है। यही इस कहानी का दूसरा टर्निंग पॉइंट है कि पाकिस्तान किससे लड़ेगा, पानी से, गरीबी से, भूखमरी से। पहली बार पाकिस्तान में पानी को सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के मुद्दे के तौर पर देखा जाने लगा है। यही कारण है कि इस्लामाबाद में आज पानी का चर्चा उतना ही गंभीर तरीके से हो रहा है जितनी कभी रक्षा और विदेश नीति पर होती थी। नए भारत से टकराना पाकिस्तान के बस की नहीं, इस पूरी कहानी का तीसरा और सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है नए भारत का उदय और पाकिस्तान की बदलती चुनौती। पिछले एक दशक में भारत ने अपनी रणनीतिक सोच में बड़ा बदलाव दिखाया है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, सीमा सुरक्षा हो या फिर वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक पहल, भारत ने बार बार यह संकेत दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वासी है। यही बदलाव पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बनता दिखाई दे रहा है। कभी ऐसा समय था जब पाकिस्तान भारत के हर कदम का जवाब देने की कोशिश करता था, लेकिन आज हालात अलग हैं। भारत दुनिया की बड़ी ताकत में शामिल हो चुका है। वैश्विक मंचों पर उसका मजबूत प्रभाव है और उसकी सामरिक क्षमता पहले से कहीं अधिक, कई गुना मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, कर्ज के बोझ और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच शक्ति संतुलन पहले जैसा नहीं है। यही कारण है कि सिंधु जल समझौते पर पैदा हुआ विवाद पाकिस्तान के लिए सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है, यह उस बदलते क्षेत्रीय परिदृश्य का प्रतीक है जिसमें भारत पहले से अधिक निर्णायक नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे कठिन सवाल यही है, वो ऐसे भारत का सामना कैसे करे जो आतंकवाद, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। यही तीसरा और अहम टर्निंग पॉइंट है, जहां लड़ाई सिर्फ नीतियों की नहीं बल्कि बदलती ताकत, बदलते आत्मविश्वास और बदलती भू राजनीति की है। और जहां तक पानी की बात है
उसके चक्कर में युद्ध की बात है तो भारत पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्कों की चुनौती के लिए हमेशा तैयार होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने सब कुछ जता दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया, और इतनी पिटाई के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और यह पाकिस्तान के अस्तित्व का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इसलिए समय है, दस्तूर भी है, मौका भी है। पाकिस्तान यदि सुधर गया, आतंकवाद खत्म कर देता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को पानी मिलेगा। लेकिन यदि पाकिस्तान अपने जिहाद पर टिका रहेगा, भारत को धमकाता रहेगा, गीदड़ भभकी देता रहेगा और भारत के लिए साजिशें रचता रहेगा, आतंकवादियों को पालता रहेगा, मदरसों को चलाता रहेगा और पूरी दुनिया से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को फंडिंग कराता रहेगा, तो यह पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी कहानी होगी और पाकिस्तान पानी के लिए मरेगा। खून तो बात की बात है, लेकिन भारत ने अपने फैसले से यह भी साबित कर दिया है कि यह नया भारत है, किसी से डरता नहीं है। एक बार जो फैसला हो जाता है, भारत उस पर चट्टान की तरह खड़ा रहता है और बदलते वैश्विक परिदृश्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही है, मोदी का दमदार, धमाकेदार और मजबूत फैसला। तो आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।